सभी को जय यीशु। आज के तीनों पाठ में हमारे परम विश्वास यानी पुनरुत्थान पर विश्वास के बारे में बताते हैं। आज के पहले पाठ में ऐसी एक घटना बताता है। मक्कबीस के ग्रंथ दूसरे ग्रंथ में एक मां और उन 7 बच्चे जो विश्वास के लिए, जिस ईश्वर पर उसने विश्वास किया, उनके नियम के लिए अपनी जिंदगी गंवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनका साक्ष्य इतना प्रशंसनीय है कि उनके बोले हुए हर एक वाक्य हमको मनन चिंतन करना चाहिए। उनके पहले बेटे को जब सुअर का मांस खाने के लिए दिया तो उसने कहा, मैं प्रभु ईश्वर के नियम के विरुद्ध कुछ पाप नहीं करेंगे, इससे अच्छा मुझे मरना ही मैं पसंद करूंगा। और दूसरा बेटा भी यही कर रहा है। जब दूसरे बेटे का आंग निकालने के लिए कहा तो उसने कहा कि मैं फिर भी ईश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करेंगे, ईश्वर के नियम के विरुद्ध नहीं जाएंगे। और तीसरे बेटे को जब उनके जीभ काटने को कहते हैं तो वो कहते हैं, मेरा जो अंग है, जो शरीर के जो भी भाग है, वो प्रभु ईश्वर ने ही दिया है, उस ईश्वर से दिया हुआ है। तो जब मैं मर जाए तो ईश्वर मुझे दोबारा वापस कर देंगे। यानी प्रभु ईश्वर में और उनके नियम के लिए वह 7 जन और उनकी मां मरने तक तैयार हो जाते हैं। और हम दूसरे पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम में संत पौलुस कहते हैं, जो कठिनाइयां जब हम सहते हैं, जो दुख तकलीफ हमारे जिंदगी में आते हैं, हम अकेले नहीं हैं। हमारे लिए, हमारे साथ प्रभु यीशु हमारे साथ देते हैं और हमें ढाढ़स बांधते हैं। बस हमको विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और सुसमाचार में हम देखते हैं, जब सदूकियों ने, जो लोग पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते हैं, ईश्वर से प्रश्न पूछते हैं कि सचमुच में ये पुनरुत्थान है कि नहीं। तो प्रभु यीशु कहते हैं, जो ईश्वर मरे हुए लोगों को नहीं है मगर जीवितों का ईश्वर है। जी हां, पुनरुत्थान, उसमें हमें विश्वास करना चाहिए। वही विश्वास है हम इस धरती पर जब हम जीते हैं, जब हमारी जिंदगी में कठिनाइयां आते हैं, वही विश्वास है जब हमारे जिंदगी में दुख तकलीफ आते हैं, उसे झेलने के लिए हमें शक्ति प्रदान करते हैं। जब लोग हमारे निंदा करते हैं, जब लोग हम प्रभु यीशु के सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं, जब हमारे विरुद्ध खड़े होते हैं, तो वही विश्वास है जो पुनरुत्थान में हमें, जो विश्वास है हमें दृढ़ रखते हैं। और उस विश्वास के लिए मरने तक हमको तैयार होना चाहिए। वही हमारे संत लोग, जो लोग अपने जिंदगी प्रभु ईश्वर के सुसमाचार के लिए गवाए दे, वही हमारे लिए साक्षी देते हैं। वही हमें सिखाते हैं कि पुनरुत्थान में विश्वास करो, क्योंकि हम विश्वास किया, उन लोग विश्वास किया, उनको प्रभु यीशु महिमान्वित किया। प्रभु यीशु का शिष्यगण, जब उनको यह पता चला कि प्रभु यीशु जीवित है, पता नहीं उनको इतने सारे शक्ति कहां से मिला। जो लोग डर के मारे रूम में बंद होकर बैठे थे, वो उन लोग निकल गया, प्रभु यीशु के नाम पर सुसमाचार सुनाने लगे और लोगों से कहने लगे, आपने जिनको मार डाला था वो आज जीवित हैं, और उनके नाम पर हम प्रभु यीशु के सुसमाचार को आप लोगों के पास ले आए हैं। कोने कोने तक उन लोगों ने प्रभु यीशु के सुसमाचार को फैलाया। उनको कई चेतावनियों से लड़ना पड़ा, अपनी जिंदगी तक गंवाना पड़ा, फिर भी उन लोगों ने पीछे नहीं हटा। प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुनाते गए।
इसलिए आज हम सब प्रभु यीशु के नाम पर ईसाई हैं, क्योंकि उन लोगों ने पुनरुत्थान में विश्वास किया। इस धरती में मेरी जिंदगी भी हो जाए, मगर मेरे लिए एक अनश्वर जिंदगी है जो प्रभु यीशु के साथ, प्रभु ईश्वर के साथ जीना है। वही विश्वास हमें शक्ति प्रदान करते हैं पाप से दूर होके जीने के लिए, प्रभु यीशु के वचन को दूसरों तक फैलाने के लिए, घोषणा करने के लिए हमें शक्ति मिलते हैं। मैं 2 हफ्ते पहले युगांडा गए थे। वहां 25 मार्टिर्स हैं जो अपनी जिंदगी प्रभु यीशु के लिए गवा दिया। वहां के राजा जब इन लोगों को अपने ईसाई धर्म को छोड़ने बोला, तो इन लोगों ने उस छोड़ने के बजाय जो दंड उन्हें मिल रहा है उस दंड भोगने के लिए तैयार हो गए। मैं वही चर्च गया था, वो मार्टिर्स के चर्च में। वहां उनकी जिंदगी के उन लोगों को कैसे कैसे मार डाला, उसको सबको डिपिक्ट करके रखा है, उधर टेबलों जैसे दिखा के रखा है। जब हम वो देखते हैं, वो एक बड़ा सा प्रश्न मेरी जिंदगी में आया कि हमारा विश्वास कितना छोटा है जब उन लोगों के जिंदगी के बारे में सोचेंगे। तो ऐसे बताया गया है कि ये जो 25 लोगों को जब राजा ने उनके महल से लेके मार डालने के लिए लेके जा रहे थे, यानी उनको कहीं दूर तक लेके चला गए थे जलाने के लिए, सबको इकट्ठा जलाने के लिए लेके जा रहे थे। और इस रास्ते में ही किसी किसी का हाथ काट दिया, किसी किसी का पैर काट दिया, किसी किसी का जीभ बाहर निकाल दिया, किसी किसी का गला काट दिया। फिर भी किसी ने भी अपना विश्वास नहीं त्यागा, मगर उन सब मरने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उनको प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर और उनकी पुनरुत्थान पर भी विश्वास था। हम कहां हैं? हमारा विश्वास कितना है? जब हम कहते हैं हम ईसाई हैं, बपतिस्मा ग्रहण किया है, मगर हमारी जिंदगी कैसा है उसके बारे में जरा सोचे। क्या ईश्वर के सुसमाचार हम फैलाने के लिए, ईश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए मैंने क्या किया? वो छोड़ो, अगर मैं कुछ नहीं किया तो ईश्वर के जो वचन को जीने के लिए मैं कितना कष्ट उठाते हैं, कितना सहते हैं। शायद हम कुछ भी नहीं करते, संडे संडे गिरजा जाते हैं, मिस्सा के लिए जाते हैं, बस फिर नेक्स्ट संडे के लिए हम वेट करते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए हमारी जिंदगी, क्योंकि हमारा जिंदगी इस धरती पर खत्म होने वाला नहीं है। वो हमें पक्का विश्वास करना है। हमको एक और जिंदगी है, हमने इस धरती का नहीं है। हम आया है ईश्वर से और हम जाएंगे ईश्वर में। यही विश्वास के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए, यही विश्वास के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। 3री शताब्दी का एक संत है सेंट फेथ। वो एक छोटी बालिका थी 13 साल की। जब उस समय ईसाई लोगों का प्रोसिक्यूशन हो रहे थे, ईसाई लोगों के विरुद्ध वहां के राजा उनको मार डालने का आदेश दिया, यह लड़की भी उनमें से एक बन गई थी। तो इस छोटी लड़की को, 13 साल के लड़की को एक बड़ा सा लोहा जो गर्म करके उसके ऊपर खड़ा कर दिया और कहा तुम अपना विश्वास त्यागो। मगर वो अपना विश्वास त्यागने के लिए तैयार नहीं थी। उसने वो ये कही, अगर मैं मर जाऊं
फिर भी मैं प्रभु ईश्वर पर विश्वास रखेंगे, उन्हीं में मैं मरना अधिक पसंद करते हैं। जी हाँ, उनका विश्वास दृढ़ विश्वास है। जी हाँ, उनका विश्वास वो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास है, इनकी खुद की जिंदगी की पुनरुत्थान पर विश्वास है। उनको ये पता है, जैसे आज की दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं, अपनी कठिनाइयों में, अपने दुख तकलीफ में प्रभु यीशु हमारे साथ देते हैं, हमारे विश्वास को दृढ़ कर देते हैं। यही विश्वास के साथ हमारे जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम हमेशा स्वर्ग की उन्मुख जीने की शक्ति हमें प्रदान कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।